दिस इज प्रज्ञा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसको हम शॉर्ट में यूएन बोलते हैं। ठीक है, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी आज की ही खबर है कि इसमें जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, 5 नॉन परमानेंट का जो है टेन्योर खत्म हुआ और उसकी जगह पर 5 नए सदस्य इसमें जुड़ने वाले हैं। तो क्यों ना हम पूरी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो आप अभी देखिए एग्जाम भी चल रहे हैं तो यहाँ से पूरी उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी ना समझ में आए तो उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बिल्कुल करूँगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अब हाँ, जब भी कोई चीज़ जैसे मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ तो ये सबसे पहले जितनी भी बाहर की दिमाग से जितनी भी चीज़ें उसको निकाल दो, सिर्फ फोकस करो जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके ऊपर। ठीक है, तभी कोई चीज़ आपको अगर नई, आप पहली बार अगर पढ़ रहे हो तभी आपको कोई चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ ये मत सोचा करो कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, वो चीज़ पहले समझो जो आप पढ़ रहे हो, अच्छे से अपने दिमाग में समझो उसको, फिर बाद में एग्जाम तो हमको देना ही है, लेकिन पहले समझोगे तभी तो एग्जाम दोगे ना। तो एग्जाम की डर को निकाल दो बाहर, लेकिन जो हमें समझना है उस पर फोकस करो। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया कब गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। अब यहीं से क्वेश्चन पहला बन जाता है कि यूएन डे कब मनाया जाता है, कौन सा डे, यूएन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर बनेगा 24 अक्टूबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और कभी कभी जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। लेकिन अगर कहा जाए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया कब गया था? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाने का एक उद्देश्य ये होता है कि हमें जो है ग्लोबल लेवल पर एक पीस इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि इसी टाइम पर आपको याद होगा, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो 1945 में ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो यही इसी चीज़ के लिए ग्लोबल लेवल पर शांति रहे, तो इसी चीज़ के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है, अब देखो क्या दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके द्वारा नाम दिया गया है? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था। और अभी एसएससी ने ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना है, आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मुख्यालय, यानी कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें कुल जो है 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15, जिसमें से 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम कहें कि जो परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें कौन कौन से सदस्य आते हैं, तो यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है। अब देखो यहाँ पर रशिया था, लेकिन रशिया ने, अभी देख रहे हो आप, रशिया ने क्या क्या कारनामे किए हैं, तो रशिया को यहाँ पे हटा के कनाडा को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें याद है यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना, ऐसे ही हम लोग याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर रशिया को हटा के कनाडा को इसमें ज्वाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं अगर हम कहें कि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज भी पूछा गया है आपसे पेपर में। तो याद रखना कि रशियन, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज और अरबिक, ये कुल टोटल जो है कितनी लैंग्वेज हो गई? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऐसी भाषाएं जो कि इसमें बोली जाती हैं। और जो कि अभी जो है हो सकता है कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं कि उसमें हिंदी को भी शामिल करना चाहिए, तो देखते हैं होता है कि नहीं। लेकिन अभी तक आप इसको याद रखेंगे कि इतनी लैंग्वेज इसमें बोली जाती हैं, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना आप इसको। उसके बाद क्या है, अगर हम अगले स्टेप पर बढ़ें तो क्या लिखा हुआ है इसमें, जो अभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका 76 नंबर का टेन्योर चल रहा है, जिसको हेड कौन करना है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि कहाँ से हैं? मालदीव से हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोग सारे पॉइंट याद रखेंगे और अपनी कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम कहें 10 नॉन परमानेंट मेंबर, इसमें कौन कौन से हैं? 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको 2 सालों के लिए नियुक्त किया जाता है। अब इसमें जो है भारत की अगर हम बात करें तो भारत को अभी तक टोटल 8 बार नियुक्त किया जा चुका है। अब जो है यहाँ पर देखिए इतने मेंबर हैं, अभी जो मैं आपको बोल रही थी ना कि जिसमें नए 5 सदस्य आने वाले हैं, तो ये पुराने 5 सदस्य हैं जिनका जो टेन्योर है वो दिसंबर 2022 में खत्म होगा और इनकी जगह पर ये नए मेंबर को जोड़ा जाएगा। तो पहले देख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना इन 5 सदस्यों का दिसंबर 2022 में टेन्योर खत्म होगा। वो कौन कौन से सदस्य हैं? इंडिया है, केन्या है, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको। इनकी जगह पर नए 5 सदस्य कौन जुड़े जाएंगे दिसंबर में 2022 में? तो इक्वाडोर, जर्मनी, मोजाम्बिक, जापान और स्विट्जरलैंड।
ये 5 नए सदस्य दिसंबर 2022 में इसके अंदर नॉन परमानेंट सदस्य के तौर पर जोड़े जाएंगे, जिनका कार्यकाल 2 सालों का होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए ना। तो ये पूरा है यूनाइटेड नेशन। अब एक बार मैं फिर से इसको पूरा देखिए, मुश्किल से 6 मिनट के अंदर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा, ये मत सोचो नहीं आएगा, बिल्कुल यहाँ से 100% श्योर है क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ मैंने आप इस वीडियो में क्या क्या आपको पढ़ाया। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें से 5 सदस्यों की जो कार्यकाल है यानी कि जो टेन्योर है वो दिसंबर में खत्म होगा। तो यहाँ पर नए 5 सदस्य कौन कौन से होंगे ये इसलिए न्यूज़ में आया है। ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया कब गया था? 24 अक्टूबर 1945 को इसको बनाया गया था। नाम किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था कि जब विश्व युद्ध हो रहा था दूसरा वाला, तो उस समय ग्लोबल लेवल पर शांति करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है कब, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके 15 मेंबर होते हैं, 5 सदस्य परमानेंट होते हैं और 10 सदस्य नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, जो 5 सदस्य हैं जो परमानेंट हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? यूके है, यूएसए है, फ्रांस है, चाइना और कनाडा है। रशिया मत बोलिएगा, रशिया को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर नया जो, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, नॉलेज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है जो कि न्यूज़ में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो तो मैं ज़रूर कवर करती हूँ। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना होता है तो वो भी बोल दिया करिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।